मटन बीफ कबाब छोड़िए, अब बनाएं ज़बरदस्त मज़ेदार वेजिटेबल चिकन कबाब जो कि इतने टेस्टी, इतने ज़बरदस्त, इतने मज़े के बनते हैं कि आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो बार बार यही कबाब आप बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनते हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और सो अब जल्दी से इस रेसिपी को शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने ले लेनी है एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हमने डाल देना है कुकिंग ऑयल। तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया है। ठीक है, इनको हल्का सा सोते करना है। सोते करने के बाद इसके अंदर मैंने एक दरमियाना साइज़ का प्याज ले लिया है, उसको चॉप किया और चॉप करके मैंने इसके अंदर डाल दिया। हल्का सा इसको सोते करेंगे प्याज को भी। ठीक है, प्याज को सोते करने के बाद इसके अंदर अंदर हम कुछ वेजिटेबल ऐड करेंगे जो कि है जी बंद गोभी मैंने ले ली और गाजर को चॉप कर लेना है। ठीक है, और बंद गोभी को भी बारीक बारीक काट लेना है। उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड की है चॉप की हुई 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें। इन वेजिटेबल को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट तक हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शैडर किया हुआ चिकन। ठीक है, वो बॉयल करके मैंने शैडर कर लिया था और चिकन हम डाल देंगे। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटा हुआ सूखा धनिया और 1 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा। ठीक है, और साथ ही इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड किया है। ठीक है, ये मसाले ऐड करके हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अच्छी तरह से हम इनको भूनेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं भूनना ताकि जो सब्ज़ी है ना वेजिटेबल वो ज़्यादा गले नहीं, खड़ी खड़ी हमने रखनी है। अब यहाँ पे देखिए जी चिकन को मैंने बॉयल किया और जो यानी बची थी ना इसी के अंदर हमने ऐड कर देना है तकरीबन 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। ठीक है, कॉर्नफ्लोर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। अब यही जो कॉर्नफ्लोर वाला पानी है हमने इसके अंदर वेजिटेबल के अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त इस तरीके से कबाब बनेंगे। आप एक दफ़ा इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनती है। अब यहनी डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स करनी है। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ब्रेड क्रम्स। ठीक है, ये मैंने ब्रेड क्रम ले लिए और इसके अंदर ऐड कर दिए। अगर आपके पास ब्रेड क्रम नहीं है तो आप ब्रेड भी लेके आप उसको भी शेडर करके इसके अंदर डाल सकती हैं। ठीक है, अच्छी तरह से अब हमने इसको पका लेना है, कुक कर लेना है ताकि इसके अंदर जो भी पानी है ना वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी कितने ज़बरदस्त सा हमारा जो मसाला है ना वो बन के तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। ठीक है, गर्म ना रखिएगा, ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं आलू। ठीक है, आलू तकरीबन मैंने आधा किलो इसके अंदर ऐड किए हैं। ठीक है, और इस तरह हमने ग्रेट कर लेने हैं और हाथ की मदद से इसको जो है ना मसलना नहीं है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है मसाले के अंदर। ठीक है, जो हमने वेजिटेबल और चिकन का तैयार किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी आपने ज़्यादा ही इसको मसल नहीं देना। हमने इसको ज़्यादा मतलब इस तरह नहीं कर देना कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। अब यहाँ पे देखिए जी अब मैं थोड़ा सा मसाला उठाऊंगी और ज़बरदस्त से कबाब रेडी कर लूँगी। ठीक है, अब मैं इसको सीख कबाब की शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो चपली कबाब की शेप भी दे सकते हैं, आप जिस तरीके से बनाना चाहे बना सकते हैं। तो ज़बरदस्त से कबाब हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनेंगे। आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो पूरा रमज़ान आप इसे इंजॉय कर सकेंगे आराम से। ये जो है ना बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त से कबाब हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट काम हमने जो करना है वो है जी यहाँ पे हमने ले लेना है मैदा। ठीक है, तकरीबन मैंने 3 से 4 टेबलस्पून मैदा ले लिया है और इसको अब हमने पानी की मदद से घोल लेना है। एक लेई सी तैयार कर लेनी है, ज़्यादा लेई को हमने पतला नहीं करना। ठीक है, तो इस तरह अब एक कबाब उठाएंगे और इसके अंदर डिप करेंगे। ठीक है, लेई के अंदर, और ऊपर से हमने लगा लेने हैं ब्रेड क्रम्स। ठीक है, आप ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप इनको वैसे भी अंडा लगा के ना फ्राई कर सकते हैं। तो बहुत इस तरह जो है ना वो टेस्टी बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। सो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। अपने शहर का, अपने सिटी का नाम ज़रूर बताइएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स ज़रूर करिएगा कि मेरी आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त से कबाब हमारे बन के सारे रेडी हो चुके थे। अब मैं थोड़े से आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए जी ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। ठीक है, ज़्यादा इसको ऑयल को गरम नहीं करना। ठीक है, अब जैसे ही ऑयल गरम हो जाए तो इसके अंदर हमने एक एक करके कबाब जो है ना वो ऐड कर देने हैं। ठीक है,
1 से 2 मिनट लगेंगे, जो एक साइड से कबाब हमारे कुक हो जाएंगे और दूसरी साइड भी हम इसको ज़बरदस्त से कुक कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कितना माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा कितना प्यारा कलर आ चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। तो माशाल्लाह बहुत ही यम्मी से कबाब हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब जो बाकी के कबाब हैं ना, इनको मैं पैक करूँगी। पैक करके मैं इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लूँगी, ठीक है। अगर आपके पास ज़िप लॉक बैग है तो आप उसमें रख लें, नहीं तो आप एयर टाइट जो जार लें उसके अंदर इसको रखें और फ्रीज़ करें और पूरा रमज़ान आप इनको एंजॉय करें, ठीक है। तो मैं इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के इनको फ्रीज़ कर लूँगी। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।